नमस्कार, मैं नासिर खान। आप देख रहे हैं सतकी चलिए डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। चिरगांव में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की स्मृति में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, शिक्षा और जागरूकता का दिया संदेश। चिरगांव, झांसी। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की पावन स्मृति में रविवार को चिरगांव में एक विशाल एवं भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देशभक्ति के जज्बे से सराबोर ये यात्रा मां शेरावाली गार्डन से गाजे बाजे के साथ प्रारंभ हुई, जो पहाड़ी चुंगी होते हुए ग्राम छिरोना पहुंची। पूरी यात्रा के दौरान भारत माता की जय के उद्घोष से क्षेत्र गुंजायमान रहा। ग्राम छिरोना पहुंचकर यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं व नागरिकों ने अवंतीबाई की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और विधि विधान से आरती की। यात्रा का कुशल संयोजन आयोजक धीरेन्द्र राजपूत परगिना वाले द्वारा किया गया। शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का भी सराहनीय सहयोग रहा। प्रतिमा स्थापना और शिक्षा पर जोर। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सदस्य रिंकू राजपूत ने स्थानीय प्रशासन से अपील की कि चिरगांव, मोठ और पूंछ क्षेत्र में वीरांगना अवंतीबाई की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके शौर्य से प्रेरणा ले सकें। वहीं आयोजक धीरेन्द्र राजपूत ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए समाज में शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज की प्रगति का मुख्य आधार है और सभी को अपने बच्चों की पढ़ाई व सामाजिक जागरूकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनकी रही गरिमामयी उपस्थिति। इस भव्य तिरंगा यात्रा व श्रद्धांजलि सभा में उर्मिल राजपूत, लक्ष्य फाउंडेशन झांसी, शरद राजपूत, पवन राजपूत छिरोना, मूनलाइट बरल, अज्जू सुल्तानपुरा, प्रद्युम्न राजपूत, अभिषेक राजपूत, अंशुल राजपूत, लल्ला राजपूत पाडरी, आकाश राजपूत जखनबारी, ब्रजेंद्र राजपूत, देव कुशवाहा, मुन्ना राजपूत गुलारा, जय राजपूत गुलारा, राजापाल तथा मोहित झा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारत माता की रानी अवंतीबाई लोधी, रानी अवंतीबाई लोधी। आज हम सभी भाई लोग मां अवंतीबाई की मूर्ति स्थल पर छिरोना ग्राम में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी भाइयों का बहुत बहुत अभिवादन करना चाहता हूं कि इस पावन अवसर पर आप सभी भाई उपस्थित हुए हैं और यहाँ शोभा बढ़ाई है आप लोगों ने। मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि ऐसे ही तन मन धन से हर साल हर प्रतिवर्ष ऐसे ही मां अवंतीबाई की जयंती मनाएं धूमधाम से। और आज बहुत जश्न का दिन है ये समझ लो। और आज हम सभी भाई उपस्थित हुए हैं और अगली साल भी और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने का सभी लोग आग्रह करेंगे, लोग निवेदन करेंगे। बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण समय है कि आज हमारी अवंतीबाई की मूर्ति कहीं भी हमारी विधानसभा में चौराहे पर नहीं है, ना तो पूरे गरौठा विधानसभा में चौराहे पर है, ना तो यहाँ सिर्फ झांसी है, जो कि हम लोग गांव से और यहाँ के
अपने यहाँ मठ क्षेत्र के या और भी दूर दराज गांव के लोग नहीं जा पाते हैं, ना किसी के पास पैसा नहीं है, तो वो अवंतीबाई की जयंती मना पा रहे हैं। इसलिए आज हम सभी भाई उपस्थित हुए हैं और आज सभी भाई लोग प्रण करते हैं। आज हम बैठे हैं, उनसे भी यही अभिवादन करते हैं कि सभी लोग उपस्थित होकर और अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और उनसे सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि हमारे विधानसभा या दरौठा में या यहाँ कहीं भी बाजार में या चिड़गांव मठ और भी पूछ है, दरौठा विधानसभा है, जहाँ भी ये एरच है, वहाँ पर एक बीच चौराहे पर एक मूर्ति लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए भाइयों? तो आज से हम सभी भाइयों मेहनत करेंगे मूर्ति के लिए कि नहीं करेंगे? धन्यवाद भाई आपका। हम अपने मौड़ क्षेत्र से आए हुए शरद राजपूत जी से आग्रह करेंगे कि वो अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की, योगी अवंतीबाई, योगी अवंतीबाई। आज बड़े हर्ष से आज हमारी योगी अवंतीबाई का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो भाई मोटरसाइकिल से आए हुए हैं, हम सबको सभी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि ऐसा सहयोग हमेशा हम लोगों पर बने रहे। आगे भी हम लोग एक चिड़गांव में के चौराहे पर योगी अवंतीबाई की मूर्ति लगाने की बात माननीय से करेंगे, प्रतिनिधि से बात करेंगे कि हमारे चिड़गांव नगर में एक योगी अवंतीबाई की मूर्ति होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। हम बरल से आए हुए मूनलाइट से आग्रह करेंगे कि अपने भारत माता की, भारत माता की। आज 16 अगस्त अवंतीबाई नदी का जन्म स्थल है। इस उपलक्ष्य में आप सभी बंधुओं को हमारी तरफ से निवेदन है कि ऐसी योजना अपना लक्ष्य अवंतीबाई नदी के लिए हमेशा समय तत्पर रहे। भारत माता की। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप पुराने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, आप इसी अंदाजे से लगाएं। भगत सिंह को जब फांसी दी गई जब 22 और 23 साल के थे, और उस टाइम जो आज़ादी मिली थी, अब ये सोचना है कि अब तो कोई वो पुरानी जो मानसिकता है उसमें कहीं ना कहीं सुधार करने की थोड़ी बहुत जरूरत है। चाहे वो शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो। आज़ादी हमें अंग्रेजों से तो मिल गई, लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आज़ादी चाहिए। शिक्षा के लिए स्कूल में जो सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सड़कें हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, भैया प्रधान ने सड़क करवाई है, अब वो कैसी डली है क्या डली है उसको नहीं देखते। आपने आंखों सामने रोड डल रहा है, क्या मटेरियल डल रहा, बाद में उसको उल्टा सीधा बोलेंगे ठेकेदार आया था जाने की सड़क डाल गया, लेकिन जब वो डालता है तब नहीं कोई गांव का व्यक्ति रोकता है, उसे टोकता है। छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर आपको स्वयं हर काम सरकार करके नहीं देगी। स्कूल में थोड़ा चले जाओ 1-2 मिनट के लिए, बच्चों के टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, इतना तो हमारे बुजुर्ग जो व्यक्ति गांव में बैठे रहते हैं वो तो कर सकते हैं ना। अपने खेत पे जा रहे हैं, 1 मिनट के लिए स्कूल में नजर डाल लें, बच्चे कितने आए, हमारा बच्चा आया कि नहीं आया। जैसे हर साल हम लोग जयंतियां मनाते रहेंगे, रैलियां निकालते रहेंगे, उससे कुछ सुधार तो होने वाला है नहीं। आज दूसरे देशों के स्कूल देखो, अब तो मोबाइल में सारे देशों की न्यूज़ें आ जाती हैं कि उनकी व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, उनकी नगरपालिका कैसे काम कर रही है, उनका प्रधान कैसे काम कर रहा है।
अब क्या है, आपस में लड़ते रहेंगे और दूसरा प्रधान बन गया, चलो इनका विरोध करना उनका विरोध, इसी में लगे रहेंगे तो बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। इसलिए कोई छोटा आंगनबाड़ी का काम हो, देखो कि सामान सही से बट रहा है कि नहीं बट रहा है, स्कूल में मिड डे मील में खाना सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें गांव के लोग जब 10 लोग मिलके अच्छे लोग बैठ के गांव के बारे में सोचेंगे तो गांव अच्छा बनेगा। बच्चों को किताबें नहीं है उनके लिए व्यवस्था की जाए। शराब दिन प्रतिदिन हमारे समाज, कोई एक समाज को बर्बाद नहीं कर रही है, शराब हर समाज को बर्बाद कर रही है। इसलिए अपने बच्चों को, अपने गांव को, अपने परिवार को इस नशा मुक्ति से बचाना है। थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज अंग्रेजों से संघर्ष करके हमें आजादी को दिला गए, लेकिन हम लोग इन बेकार की चीजों से यदि आजादी नहीं कर पाए तो हो सकता है भविष्य में फिर गुलाम हो जाएंगे। कम से कम इनके बारे में थोड़ा सोच के गांव के बुजुर्ग भाई, हमारे युवा साथी थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। सभी लोगों से अनुरोध है, हर चाहे वो अम्बेडकर जी हो, उन्होंने भी इतना संघर्ष किया, इतना संघर्ष झेला है कि जिसकी कल्पना हम और आप कर ही नहीं सकते। आज जब हम लोग बोलते हैं कुछ तो इतने बवाल हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूजीसी लागू किया था, लेकिन उस पर रोक लग गई। तो प्रयास होते हैं, लेकिन वो लोग एक्टिव हो जाते हैं, हम लोग शांत बैठ जाते हैं। कम से कम अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आप सभी से अनुरोध है कि रैलियां आए, अपने पूर्वजों के बारे में पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। थोड़ा टाइम दीजिए, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है कि हम पूरा दिन दें या पूरी रात दें। इतना देखें हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कैसे लोगों से मिल रहा है। छोटी छोटी सीखें आगे जाके सुधार का कारण बनती है। यदि हमारे पूर्वज सोचते चलो आजादी मिल जाएगी, हमें क्या करना है लड़के, हम थोड़ी और गुलामी कर लेंगे, हमारा क्या, हम तो राजा थे, हम अंग्रेजों से हाथ मिला लेंगे, होगा क्या हमारा, चलो राजपाट तो चलता ही रहेगा। लेकिन कोई भी क्रांतिकारी उठा लो, उसने अपना पूरा परिवार निछावर किया है, अपने बच्चों को निछावर किया हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो। उन्होंने अपना छोटे छोटे परिवार में, आज सोचो 21 साल का बच्चा, 22 साल का बच्चे को फांसी लग रहा है, कितनी बड़ी बात है। उन्हें कितनी यातनाएं दी गई उन जेलों में। अब तो मीडिया का जमाना है, हर बच्चे के फोन में है, सब कुछ जान सकते हैं, इतिहास देख सकते हैं, कौन देश कितना तरक्की कर रहा है, कौन कितना पढ़ा लिखा देश बनता जा रहा है, कौन कितना पैसों में आगे बढ़ रहा है, कोई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ 2-3 चीजों में सुधार होना बहुत जरूरी है, जैसे कि चिकित्सा है, शिक्षा है। ये 2 चीजें सुधर जाएंगी, देश ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। अभी हमारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता भैया विधायक जी का काम क्या है। बस ये है कि विधायक जी हमारी लड़ाई हो गई, हमारी FIR नहीं होनी चाहिए, इसके लिए भैया विधायक जी को फोन लगाएंगे। जबकि हकीकत क्या है, विधायक जी का काम है कि भैया गांव में कहीं पानी नहीं पहुंच रहा, खेत पे तो वहां पहुंचा, लाइट नहीं आ रही, विधायक जी लाइट हमारे गाँव में नहीं आ रही, इसकी शिकायत। लेकिन शिकायत जाती कितनी है प्रतिनिधि के पास, विधायक जी हमें इसमें 2 लफ्ज जला दो, हमारी FIR ना होगा, बस काम करने हैं आपको। इसके लिए भाई आप